So now we have a problem statement, example 3.10. Okay, I'm going through it. A resistance of R ohm draws current from potentiometer. The potentiometer has total resistance R naught ohm. A voltage is supplied to a potentiometer. Derive an expression for voltage across R. Derive an expression of voltage, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें we are supposed to find the voltage or voltage difference when the sliding contact is in middle of the potentiometer. जबकि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है बिल्कुल मिडिल में है, यानी 50% R डिवाइडेड बाई 2 इधर होगा और R डिवाइडेड बाई 2 R नॉट डिवाइडेड बाई 2 इधर होगा. थोड़ा मैं R0 या को आप R0 बोलो या R0 बोलो, एक ही बात है, ठीक है. तो थोड़ी सी R0 को बोलने की आदत मेरी थोड़ी R0 जैसी है, बट ठीक है. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किटल डायग्राम बना लेते हैं. तो ये कुछ यूं होगा. ये R0 डिवाइडेड बाई 2, R0 बाई 2 और R ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है. और ये R है. और फिर रिमेनिंग R0 बाई 2 जो है वो इससे सीरीज में होगा. ऐसा कुछ है, ठीक है. ये थोड़ा सा इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दिस वन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. एंड व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. इन दो पॉइंट के बीच में जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है. आप इस पॉइंट इसके बीच में निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, बात बराबर ही है, लेकिन हम ऐसे ही निकाल लेंगे, कोई बात नहीं. यहां से मान लिया I चलना शुरू हुआ और इधर I1 और इधर I2 चला गया, ठीक है. तो इसका मतलब यहां से जो बैटरी है, इसने जो करंट सेंड की है इसकी वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2. अब इस जंक्शन पे ये दोनों I1 और I2 जो है मिल जाएंगे और यहां पर I1 प्लस I2 ऐसे फ्लो करेगा. तो इस तरीके से हमने पूरी जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट कर ली. In this question, voltage has been given, R0 is given, R is given. हमारे पास क्या वेरिएबल हैं जो कि अननोन क्वांटिटीज हैं, I1 एंड I2 जो हमने अभी अभी अज्यूम किया हुआ है. Once we manage to get the value of I2, एक बार I2 की वैल्यू निकल गई तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हम निकाल लेंगे. I2 into R, that would be the value of potential between A and B. A, B और C, ठीक है. अभी लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एक ये लूप कंसिडर करते हैं. कंसिडर द लूप ABA, ठीक है. तो इसमें I1 इंटू R0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, यानी कि I2 इंटू R, ठीक है. तो हमें I2 की वैल्यू निकालनी है. तो I1 क्या हो जाएगा, 2R अपॉन R0 I2.
क्योंकि हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ भी I1 होगा वहाँ पर हम I2 की वैल्यू के फॉर्म में इसे पुट करेंगे और वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और अब एक और दूसरा लूप फाइंड आउट करते हैं, उसमें वोल्टेज भी इन्वॉल्व हो, V A B C और मान लिया अगर ये पॉइंट D है तो A B C D A, ये लूप हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, I2 इंटू R। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 एंड I2 है, I1 प्लस I2 R0 डिवाइडेड बाई 2। ये फ्लो एक ही है ना, यूनिडायरेक्शनल है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ फ्लो में फर्क आ रहा है, विच इज इक्वल टू V कंसिडरिंग देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व। तो ये टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस सर्किट में इट विल बी इक्वल टू V। तो I2R I1 प्लस I2 R0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी I1 की जगह पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, I2 R 2R अपॉन R0 I2 प्लस I2 R0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू V। I2 कॉमन ले सकते हैं हम, I2 R प्लस टू R अपॉन R0 प्लस 1 अपॉन 2। I2 हमने कॉमन ले लिया है, 2R अपॉन R0 प्लस 1, और यहाँ पर R0 भी रहेगा ना, तो एक काम करते हैं R0। ठीक, काफ़ी कम स्पेस में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आई गेस सब कुछ ठीक है। I2 हमने कॉमन लिया R, ठीक है, प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और R0। ठीक है, बल्कि मैं R0 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। ठीक, अभी आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अभी हमें सिर्फ VAB निकालना है, हाँ VAB निकालना है, दैट्स ऑल। और ऑलमोस्ट आंसर के हम बहुत नज़दीक हैं, जस्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 एंड there you go, you will get the answer। I2 is equal to V upon R plus R0 divided by 2, 2R plus R0, ठीक है, 2R plus R0 divided by R0, it gets cancelled। तो V R plus 2R plus R0 divided by 2, ठीक है, ट्वाइस V 4R प्लस R0, ये I2 की वैल्यू आ गई, अपना काम हो गया। सो VAB वुड बी I2 इंटू R, I2 और यहाँ पर R,
एंड दिस इज योर आंसर। आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा अगर आप इन दो इक्वेशन से पहले I1 की वैल्यू फाइंड आउट करो और I1 के साथ फिर R0 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था। कहीं कुछ सिंपल तरीके से आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना था और दो लूप आपको फाइंड आउट करने हैं, एक इस लूप से और इस लूप से। आपको दो इक्वेशंस बने, दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस, एंड यू गेट द आंसर ऑफ यू गेट द वैल्यू ऑफ I2 एंड दिस वुड बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3.10।